Acto.in ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आर ओ के संदर्भ में हिंदी के मॉक टेस्ट 5 को सॉल्व करने वाले हैं और 4 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन चारों टेस्ट को देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है और आप वर्तमान में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो विशेषण विशेष से है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए तो इसमें से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो चेक करते आइए। वे विद्वान व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति विद्वान की बात की गई है, तो ये क्या दर्शाता है? ये गुण दर्शाता है। तो ये क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। और पूछा क्या गया है कि कौन सा परिमाणवाचक है, तो ये तो गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, मुझे थोड़ी चाय दे दो। तो थोड़ी यहाँ पर आया है, थोड़ी क्या दर्शा रहा है? थोड़ी दर्शा रहा है आपका परिमाण, तो यही हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगर आगे के कुछ वाक्य देखें तो यह आदमी विश्वासी है, तो विश्वासी भी गुण हो गया। और श्याम हरी कमीज पहने, तो हरी भी क्या हो गया? ये भी गुण हो गया। तो इस तरीके से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, मुझे थोड़ी चाय दे दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, वाक्य में विशेषण है। तो बताइए भाई इसमें विशेषण क्या होगा? तो इसमें जो विशेषण होगा वो होगा जीवन भर, ठीक है। और जीवन भर कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक, क्योंकि ये एक परिमाण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं? तो बताओ इसमें से कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा? तो यहाँ पर देखें, ऐसा, जैसा, कैसा, तो ये तीनों ही यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होंगे। तो अपना उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि जो ये है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये होता क्या है। तो जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक वाक्य को यहाँ पर देखें, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा वो क्या होगा? ऐसा। या फिर एक वाक्य और देखें कि कैसा सामान लाए हो, तो यहाँ पर कैसा क्या हो जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बताओ भाई संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो जो संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। और अगर हम उनके प्रकारों की बात करें तो एक होता है गणनावाचक, एक होता है क्रमवाचक, एक होता है आप्रतिवाचक, एक होता है समुदायवाचक और एक होता है प्रत्येक बोधक, ठीक है। इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण कोमल, विशेषण कोमल एक विशेषण है, ठीक है, कोमल, इसकी उत्तमावस्था क्या होगी? बताओ, विकल्प आपके सामने है, आप बताइए कि इसकी उत्तमावस्था क्या होगी। तो विशेषण की उत्तमावस्था जो होती है, कोमल की जो उत्तमावस्था होती है वो होती है कोमलतम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो बताओ इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं होगा? तो देखते हैं, यहाँ पर तो हिंसा ही विशेषण शब्द नहीं होगा, क्योंकि हिंसा क्या है? हिंसा विशेष है और इसका विशेषण क्या होगा? हिंसक, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पहले से ही पढ़ के बैठे होंगे सब कुछ। बस यहाँ पर आप अपनी
तैयारी को देखने आइए। मेरा अगर यहाँ पर ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है तो सिर्फ ये है कि आप ये देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं है कि आप पूरे टॉपिक को समझने चले आए यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको टॉपिक समझना है कोई चीज़ या फिर विस्तृत शब्दों का आपको ज्ञान चाहिए, व्याख्या चाहिए, तो आप intellecto.in पर यानी कि इस वेबसाइट पर जाकर आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही विस्तृत ज्ञान हिंदी के बारे में आपको दे देंगे, जो कि आपको समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो बताओ इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द होगा? तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा वो आपका होगा दिव्य, यानी कि विकल्प सी। और ये किससे विशेषण बना है? ये बना है देव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चों को एक एक टॉफ़ी दो, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। तो बताओ इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें विशेषण होगा, कौन सा होगा? विकल्प बी, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक आपको पता ही होगा कि जो संख्या एक का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? प्रत्येक बोधक। जैसे कि एक एक, या फिर होता है हर एक, या फिर प्रत्येक, ऐसे करके। तो जो ये विशेषण होते हैं ये कैसे होते हैं? ये प्रत्येक बोधक होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आधार का विशेषण होगा। तो बताओ आधार का विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आधार का विशेषण आधारित भी होता है और आधृत भी होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, यानी कि विकल्प सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने विशेषण विशेष के 10 क्वेश्चन देखे। और जो अगले क्वेश्चन हैं वो हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से। तो स्टार्ट करते हैं। मरते दम तक के लिए एक शब्द होगा। तो बताओ मरते दम तक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो वो होता है विकल्प डी, आमरण। आपने सुना ही होगा, गांधी जी जैसे आमरण अनशन करते थे, तो मतलब मरते समय तक वो खाना ना खाने का व्रत लेते थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, मरते दम तक मतलब आमरण। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले का समय के लिए एक शब्द होगा। तो बताओ सूर्योदय से पहले के लिए सूर्योदय से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा ऊषा काल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या होगा? ऊषा काल। तस्कर शब्द निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग होता है? तो बताओ किसके लिए प्रयोग होगा? अपहरण करने वाला, चोरी करने वाला, चोरी छिपे माल बेचने वाला, या फिर उपर्युक्त सभी के लिए। तो तस्कर शब्द का जो प्रयोग होता है वो होता है चोरी छिपे माल बेचने वालों के लिए। ठीक है, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा अवैध तस्करी, तो वो यही होता है। तस्कर मतलब चोरी छिपे जो माल बेचता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति दूर की बात को पहले से ही सोच लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए फिर। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग से आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, अग्रसोची, दूरगामी, दूरदर्शी या दूरसोची। तो यहाँ पर जो व्यक्ति दूर की बात को पहले से ही सोच लेता है उसके लिए एक शब्द होता है दूरदर्शी। ठीक है, और जो आगे की बात को पहले से ही सोच लेता है उसको बोलते हैं अग्रसोची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसूता निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग होगा? तो बताओ किसके लिए प्रयोग होता है प्रसूता? तो प्रसूता होता है स्त्री जिसने बच्चा जना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रसूता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, तो उसको क्या कहेंगे? जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा प्रमेय। क्या होगा? प्रमेय।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो इसके लिए एक शब्द जो होगा वो होगा रोमांचित। रोम मतलब रोंगटे, और जिस रोंगटे खड़े होने के लिए एक शब्द क्या होगा? रोमांचित। अगला जो क्वेश्चन है, जिसे जीत लिया गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीत लिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? विकल्प सी, विजित। ठीक है, जिसे जीत लिया गया हो यानी कि विजित। जिसे भले बुरे की पहचान ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो या फिर पहचान ना हो, तो उसके लिए शब्द होता है विवेकी। ठीक है, नहीं, या मैं कुछ नहीं बोल दिया है मैंने, तो जिसे भले बुरे की पहचान हो, ठीक है, वो तो हो जाएगा आपका विवेकी, और जिसे पहचान ना हो उसे वो हो जाएगा अविवेकी। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका एक शब्द होगा स्थावर। ठीक है, क्या होगा? स्थावर। और ये ध्यान रखेंगे, इसका स्थाई नहीं होगा, क्योंकि आप यही मार के आ जाते अगर आप इसको सही से ना पढ़ें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक तद्भव है? तो बताओ भाई, इसमें से कौन सा एक तद्भव होगा? तो इसमें जो तद्भव होगा वो होगा गाभिन। ठीक है, कौन सा होगा? गाभिन। और गाभिन का अगर हम लोग तत्सम देखें तो क्या होता है? गर्भिणी। ठीक है, क्या होता है? ये गर्भिणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौड़ी का तत्सम होगा। तो बताओ कौड़ी का तत्सम क्या होगा? तो जो कौड़ी का तत्सम होता है वो होता है कपर्दिका। ठीक है, क्या होता है? कपर्दिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो बताइए देखकर इसमें से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। तो आइए चेक करते हैं। तो चकवा का चक्रवाक होता है, ये तो सही है। अगला देखते हैं, चक्का का चक्र होता है, ये भी सही है। चाम का चर्मकार, ये गलत हो गया आपका, क्योंकि चमार का चर्मकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? सी। नाई का तत्सम होगा। अगला क्वेश्चन है, नाई का तत्सम क्या होता है? पूछा गया है, तो क्या होता है बताइए। तो जो नाई का तत्सम होगा वो होगा आपका विकल्प बी, नापित। ठीक है, क्या होगा? नापित। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम नहीं है? तो बताओ इसमें से कौन सा एक तत्सम नहीं होगा? शिला, श्रृंग, शिक्षा या सिख। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है सिख, वो आपका तत्सम नहीं होगा, ये तत्व होता है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है शिष्य। ठीक है, ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 का तत्सम होगा। तो 100 का तत्सम क्या होता है? 100 का तत्सम होता है सत। ठीक है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो आप चेक कीजिए कौन सा युग्म गलत है। तो जो मंडुआ होता है उसका तो मंडप होता है, ये तो सही हो गया। मक्खन का मृक्षण होता ही है। मक्खी का मस्का लिखा है यहाँ पर, लेकिन होता क्या है? होता ही है मच्छका। ठीक है, तो मस्का नहीं होता है, मच्छका होता है। मट्टी का मृतिका होता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, फूटना का तत्सम होगा। तो बताओ भाई, फूटना का तत्सम क्या होता है? तो फूटना का तत्सम होता है इस फुटन। ठीक है, विकल्प ए। ये ध्यान रखना, स्फटिक नहीं होगा ना स्फोट होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा
एक तत्सम है। तो बताइए इसमें से कौन सा एक तत्सम होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, और अगर आपने बहुत ही ध्यान देकर पढ़ा होगा तत्व तत्सम को, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा एक तत्सम है। मोर, मल, मैल, मूठ, बताइए। तो यहाँ पर जो तत्सम होगा वो आपका होगा, क्या होगा, मल। ठीक है, और ये किसका तत्सम होता है, ये होता है मैल का तत्सम इसका। तो मैल का तत्सम मल, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। रहट का तत्सम होगा, तो बताओ रहट का तत्सम क्या होगा। तो रहट का जो तत्सम होता है वो होता है अर घट। क्या होता है, अर घट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो फिर हम लोगों ने किसके तद्भव तत्सम के भी क्वेश्चन देख लिए। अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं विलोम शब्द के। तो क्वेश्चन है अनुग्रह का विलोम होगा। तो आपको पता होगा कि अनुग्रह का विलोम क्या होता है। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। ये तो शायद सबको ही पता होगा। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो बताओ इसमें से कौन सा युग्म गलत है। आइए चलिए इसको देख लेते हैं। अल्पायु का दीर्घायु होता है, अवर का अनवसर, क्या लिखा है ये, ये नहीं होता है, अवर का होता है प्रवर। ठीक है, और आमिष का निरामिष होता है, आपसदारी का दुजायगी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कर्कश का विलोम होगा। तो ये तो शायद सबको पता होगा, कर्कश का विलोम मधुर होता है। ठीक है, कर्कश का विलोम मधुर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो निम्नलिखित में कल्पित का विलोम होगा। तो कल्पित का विलोम अकल्पित भी होता है, यथार्थ भी होता है और अयथार्थ भी होता है। तो ये विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरल का विलोम होगा। तो गरल का विलोम क्या होता है। गरल का विलोम होता है सुधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति का विलोम होगा। तो कुछ कंफ्यूजिंग से दिख रहे हैं, अजाति, सजाति, विजाति या ख्याति। तो बताओ भाई जाति का विलोम क्या होगा। तो जाति का जो विलोम होता है वो होता है विजाति, विकल्प सी। निंद का विलोम होगा। अगला क्वेश्चन है निंद का विलोम क्या होगा। तो जो निंद का विलोम होगा वो होगा श्लाघ्य। ठीक है, क्या होगा, श्लाघ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो चेक करिए इसमें से कौन सा गलत है। तो निर्बल का, यही गलत है। निर्बल का धवल नहीं होता है, निर्बल का होता है सबल। ठीक है, और निर्लज्ज का सलज्ज है, निर्दोष का सदोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, बद्ध का विलोम होगा। तो बद्ध का क्या होता है। बद्ध का विलोम होता है, अबद्ध भी होता है, मुक्त भी होता है। तो उपयुक्त दोनों इसके विलोम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है। विराट का विलोम होगा। तो विराट का विलोम क्या होता है बताओ। तो जो विराट का विलोम होगा वो होगा क्षुद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब पर्यायवाची से है। तो निम्नलिखित में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। तो अर्णव तो समुद्र का पर्यायवाची होता है, सरितपति भी होता है, सागर भी होता है, रविसुत नहीं होता है, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है घोड़े का पर्यायवाची। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। सफरी निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है। तो सफरी किसका पर्यायवाची होता है। विकल्प ए ही सही है, क्योंकि सफरी मछली का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो बताओ इसमें से कौन सा युग्म गलत होगा। ईख का रसाल होता ही है, आम का रसाल होता है। आपको ध्यान रखना है, रसाल ईख और आम दोनों का पर्यायवाची होता है। अचल का सैल होता ही है। अग्नि का कानन, अग्नि का कानन नहीं होगा, क्योंकि कानन किसका होता है,
कानन जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ इसमें से कौन कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा? तो पंचसर तो कामदेव का पर्यायवाची होता ही है, मार भी होता है, स्कंद नहीं होता है। स्कंद किसका पर्यायवाची होता है? स्कंद होता है कार्तिकेय का पर्यायवाची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसंत दूत निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? तो बसंत दूत किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आपको पता होगा, ये कोयल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ उत्कर्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो उत्कर्ष के पर्यायवाची की बात करें तो उन्मेष भी होता है, अभ्युदय भी होता है, आरोह भी होता है, लेकिन अनुग्रह नहीं होगा, क्योंकि अनुग्रह किसका पर्यायवाची होता है? आभार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो चेक कीजिए इसमें से कौन सा युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध होगा। तो सोना का हेम होता ही है, मित्र का मीत होता ही है, घड़ा का सुरभोग ये नहीं होगा, क्योंकि सुरभोग किसका पर्यायवाची होता है? सुरभोग होता है अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, और अमृत का सुधा होता ही है, तो विकल्प सी अपना गलत युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चपला निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची होता है? तो बताओ चपला इसमें किसका पर्यायवाची होगा? तो चपला शायद मैं ये पहले भी करा चुका हूँ, ये होता है बिजली का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षा का पर्यायवाची है? तो आकांक्षा का पर्यायवाची लालसा भी होता है, इच्छा भी होता है और मनोरथ भी होता है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी आकांक्षा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो शशि निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? ये तो सिंपल सा है, सबको आई थिंक पता होगा। शशि किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन है बर्तनी शुद्धि से, तो निम्नलिखित में किसकी बर्तनी शुद्ध है? अब आए हैं ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आरओ परीक्षा की हम लोग बात करें तो दो ही टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो विशेषण विशेष हो गया, दूसरा बर्तनी शुद्धि। दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा पेपर में कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। तो आपको इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, और शब्दों को अगर आप एक मेरी बात माने तो शब्दों को पढ़िए। ठीक है, जो बर्तनी वाले शब्द जो दिए गए होते हैं, किसी में लिस्टिंग दी गई होती है पूरी, उनको पढ़िए, उनका उच्चारण सही से कीजिए और उनको लिखिए, क्योंकि आप सही तभी लिखेंगे जब आपका उच्चारण भी सही होगा। तो आप लिख के ज़रूर देख लीजिए, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी जब आप लिख के देख लेंगे तो आपके दिमाग में वो शब्द छप जाएगा और आप परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। तो देखते हैं निम्नलिखित में किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द बताना है, बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो शुद्ध शब्द ये है आपका सदृश। ठीक है, विकल्प सी। निम्नलिखित में किसकी बर्तनी अशुद्ध है? अब अशुद्ध बर्तनी बतानी है, तो अशुद्ध बर्तनी बताइए इसमें से क्या होगी? तो ये हिरण्या कश्यपु सही लिखा है, अंतर ध्यान गलत लिखा है, क्योंकि अंतर ध्यान कुछ ऐसे लिखा जाता है, अंतर और ध्यान, इसमें ये आधा धान ही बनता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अहिल्या ठीक लिखा है और क्लेश भी ठीक लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये है, निम्नलिखित में किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध बर्तनी बतानी है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक एक चीज़ की गलती की गई है, और ऐसे में सही शब्द का निकालना यानी कि शुद्ध बर्तनी का निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और निकाल आप तभी पाएंगे जब आपने शब्दों को बहुत अच्छे से देखा होगा और लिखकर प्रैक्टिस की होगी। तो बताइए भाई निम्नलिखित में किसकी बर्तनी शुद्ध होगी? तो ये विकल्प सही है, नैमित्तिक
कुछ ऐसे लिखा जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी बर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से बताइए किसकी बर्तनी अशुद्ध होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राकारांतर तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन अग्रगम्य नहीं लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? इसको अग्र, ऐसे करके अग्र और गण्य लिखा हो जाता है, अग्रगण्य, ठीक है। महात्म की है ही सही, दिग्भ्रांत सही लिखाई है। तो निम्नलिखित में किसकी बर्तनी शुद्ध है बताइए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखें तो ये वाले क्वेश्चन फिर भी सिंपल लगते हैं, जिसमें कि शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि एक ही शब्द को थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके लिखा जाता है। तो ऐसे में समझ में नहीं आता है, और जो आता भी है आपको सही, वो आप गलत शब्दों को देखकर यहाँ पर वो भी भूल जाते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अब बताइए इसमें से कि निम्नलिखित में किसकी बर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है वो ए ही होगा, क्योंकि नुपुर कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, नूपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी बर्तनी अशुद्ध है। अब बताओ इसमें से किसकी बर्तनी अशुद्ध होगी। तो इसमें जो अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है वो ये है, चार दीवारी नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है चहार, ठीक है, और दीवारी, ठीक है। तो यानी कि चार नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है चहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब वाक्य शुद्धि से आया है, तो चेक कीजिए भाई इसमें से कौन सा वाक्य गलत होगा। तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये तो वाक्य सही है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही है। दर्शक गणों से अनुरोध है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो गणों है वो अनावश्यक शब्द है, जिसका अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा कि दर्शकों से अनुरोध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो चेक करते हैं। अनेकों तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनेकों तो यूज ही नहीं होता है, इसीलिए वाक्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमने गलत कर दिया। अब देखते हैं, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला क्या है, अनेक भाव, अनेक के साथ यहाँ पर एक वचन नहीं आएगा, बहुवचन ही आएगा। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं, गलत शब्द का प्रयोग है। वे इंदौर के जबरदस्त विद्वान है, ये भी गलत है, ठीक है। और वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, ये सही शब्द है। तो वाक्य भी सही यही हो जाएगा, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वे मुस्कुरा दिए, वे चुप हो गए, मुझे पुस्तक चाहिए, मैं आपसे श्रद्धा करता हूँ। तो वे मुस्कुरा दिए सही है, वे चुप हो गए वो भी सही है, मुझे पुस्तक चाहिए वो भी सही है। गलत ये होगा कि मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, ये नहीं होगा, मैं आपका आदर करता हूँ, इसकी जगह ये शब्द प्रयोग होगा, मैं आपका आदर करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देखे, और आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए, या फिर आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।